हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल 2018 जो 15 अक्टूबर 2018 को हुआ था, उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल शिफ्ट थर्ड जो 15 अक्टूबर 2018 को हुआ था, उसका रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के किस अवधि को आतंक के क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो 1793 से 1794। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस का 1792 में किस देश के साथ युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष लुई 16वें की को गणराज्य सरकार द्वारा प्राणदंड दिया गया था? तो 21 जनवरी 1793 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगल पांडे सेना की किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कुंवर सिंह लखनऊ, ये सही जोड़ी नहीं है, जबकि कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रसार की इजाजत दी गई थी? इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1813। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाना साहिब किस पेशवा के दत्तक पुत्र थे? तो वे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किस भाषा में समाचार पत्र मराठा शुरू किया था? तो वे किया था अंग्रेजी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन पद्धति डाई प्रदान की थी? तो वह था 1935 का अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस समाचार पत्र ने चंपारण के इंडिगो किसान आंदोलन का समर्थन किया था? तो वह था हिंदी पेट्रियट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल वे लोग जिनके पास भारत में कोई अधिकार है वे ब्रिटिश है। किस सरकारी विधेयक में इन पंक्तियों को उद्धृत किया गया था? तो वह था एल्बर्ट बिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक एजेंसी के रूप में यूएनओ से संबंधित नहीं है? तो वह है ए बामसेफ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1945 में यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो वे थे 51 देश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान पर कौन सा एटम बम गिराया था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस लड़ाई में हिटलर यूएसएसआर में से हार गया था? तो वह था स्टालिनग्राड का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा हम समुद्रों और महासागरों में लड़ेंगे? तो ये कहा था चर्चिल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष में डैश वीडी सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो वे किया था 1904 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू करने वाले भारतीय समुदाय के पहले नेता कौन थे? तो वे थे तारकनाथ दास। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता के द्वारा प्रस्ताव किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कानपुर षड्यंत्र में किसके खिलाफ 1924 में मुकदमा चलाया गया था? तो वे थे नौसिखिया कम्युनिस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान में कितने सदस्य थे? तो उसमें केवल 3 सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में भाग लिया था? तो वे थे जेकर और बीएस मुंजे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष वापस ले लिया गया था? तो 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक समाज वास्तव में एक कृपण स्वार्थी प्रणाली कहा जा सकता है। किस समाजवादी विचारक ने 1857 को इन शब्दों का उल्लेख किया था? तो वे थे रॉबर्ट वेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया भर के कर्मचारी एकजुट हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय उसकी चेन के। किसने इन पंक्तियों का उल्लेख किया है? तो वे है कार्ल मार्क्स।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने कारखाने के स्वामित्व वाले मध्यम वर्ग के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? तो वह था बजुर्वा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया सितंबर 1939 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोम बर्लिन एक्सिस पर हस्ताक्षर किस तिथि को किया गया था? तो अक्टूबर 1936 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? तो वह था निकोलस द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों को किसने लिखा? हमारे सभी महल, हमारे सभी सिनेमाघर, हमारे सभी धनवान, हम इन भूखे लोगों के प्रयासों को श्रेय देते हैं जो इन चीजों को बनाते हैं। तो ये कहा था लियो टॉलस्टॉय ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1903 में मोल्शेविक की स्थिति क्या थी? तो वे थे अल्पसंख्यक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कानून से नाजियों ने यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया था? तो वह था नूरनबर्ग लॉ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांति, भूमि और रोटी, ये नारा किसने दिया था? ये नारा लेनिन ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्कड्यूस फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या किस तारीख को हुई थी? तो 28 जून 1914 को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो अप्रैल 1917 में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने घोषित किया था या तो वे हमें सरकार देंगे या हम इसे रोम से उतार ले जाएंगे? तो ये कहा था मुसोलिनी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? तो 1856 से 1862 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान द्वारा अस्पृश्यता को हटा दिया गया था? तो वह था अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपाय के अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 32। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य का संकल्प पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम में 1909 में विधायी परिषद की कितनी सीटों में वृद्धि हुई थी? तो वह थी 60। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश द्वारा किस अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्था शुरू की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल पेश किया गया था? तो अधिनियम 1909। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये थे कैबिनेट मिशन प्लान। अभी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमने ऊपर डिस्कस किया था जिसमें सदस्य पूछे थे कि कैबिनेट मिशन प्लान में कितने सदस्य थे। तो उसमें वो तीन थे। जो तीन थे वो ये थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो वह है 42वें संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा प्रावधान संसद को एक नया राज्य बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक है? तो वह है महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संसद की शक्ति नहीं है? तो राज्य में किसी भी भाषा को थोप सकती है, ये संसद की शक्ति नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलग अलग राज्यों के लिए राज्यों के सीटों की सूची नीचे दी गई है। इनमें से कौन एक सही है? तो इसमें राजस्थान में 10 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 16, गुजरात में 18 और तमिलनाडु में 10। तो ये सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि क्या है? सत्र से 1 घंटा पहले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज प्रणाली की उपधारा जोड़ी गई थी? तो अनुच्छेद 73 और 74। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर शक्ति साझाकरण के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। उन लोगों की पहचान करें जो शक्ति साझा करने के पक्ष में हैं। तो इसमें पहला है विभिन्न समुदाय के बीच संघर्ष कम करना, मध्यस्थता की संभावना को कम करना, विविधता को समायोजित करना और देश की एकता को मजबूत करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश वर्ष में सिंघल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में पहचानने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1956 ईस्वी में।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर हुए राजनीतिक झगड़े के कारण विघटन का सामना करना पड़ा? तो वह है यूगोस्लाविया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन देशों में दो पार्टी व्यवस्था है? तो वह है अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1964 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बताएं कि इराक इस समय किस तरह के लोकतांत्रिक चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा के प्रसार से नई सरकार अपना अधिकार स्थापित करने में विफल रही है? तो वह लोकतंत्र की मौलिक चुनौती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में लोकप्रिय जन आंदोलन कब शुरू हुआ था? अप्रैल 2006 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन डैश का एक अच्छा उदाहरण है? तो वह आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसमें बामसेफ यूएसआर है, जबकि बामसेफ भारत से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केनिया के ग्रीन बेल्ट आंदोलन का नेतृत्व डैश किसने किया था? तो वह था वांगारी माथाई। दोस्तों, ये प्रश्न जो है, अभी जो हमने डीएसएसबी टीजीटी फीमेल शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो आईएनसी ये दबाव समूह नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में चुनावी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो 324 से लेकर 329 तक इसमें चुनावी प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर के मुताबिक निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा भारतीय संविधान की आलोचना का एक हिस्सा है? तो वह है मौलिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में हूं, इन शब्दों को किसने कहा? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज के 73वें और 74वें संशोधन नीचे उल्लेखित किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य नहीं थे? तो इसमें सही जवाब है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष नागार्जुन सागर परियोजना शुरू की गई थी? तो 1956 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनआरएसए का पूरा नाम क्या है? द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉलम का मिलान करें। तो क्षितिज, इसमें क्षितिज का सही मिट्टी है क्षितिज ए सही मिट्टी, क्षितिज बी उपमिट्टी, क्षितिज सी ऋतुशरित मिट्टी और क्षितिज डी तक्षशिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? वह है एन्नोर बंदरगाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बायोमास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्रति यूनिट क्षेत्र और प्रति इकाई समय में रहने वाले पदार्थ की मात्रा या वजन या और पौधों और जानवरों का समाविष्ट दोनों विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों का ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल दो सही है। कोडरमा में बहुतायत में मीका मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खामसिन क्या है? खामसिन जो है एक स्थान में हवा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भू समीपक में चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? जब पृथ्वी के वे नजदीक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल दोहन सींच का डैश का प्रकार है? एक तरंग का प्रकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूस क्या होती है? तो मूस जो होता है वे एक जानवरों का प्रकार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा मुझे देश का विस्तृत नक्शा दे और मैं इसे जीत लूंगा? ये कहा था हिटलर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया भारत का सर्वेक्षण कब स्थापित किया गया था? 1767 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने क्लाइमोग्राफ की सापेक्ष आर्द्रता क्या है? तो 20% से 80%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 5778 केल्विन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसार भारती अस्तित्व में कब आया था? 1997 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश हार्श अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो 25 से 35 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टीपीडीएस का विस्तार करें। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला है?
तो बमनोली पर्वत श्रृंखला। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो वे की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल 2018 शिफ्ट थर्ड में जो हुआ था पेपर, उसका रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी रिव्यू एनालिसिस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही हमने विश्व इतिहास से जुड़े हुए 30 क्वेश्चनों की महामैराथन सीरीज भी शुरू कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित रोजाना 30 क्वेश्चनों की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसको तैयार करके आप परीक्षा में अच्छा स्कोर भी हासिल कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।